नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले कक्षा 12वीं हिंदी व भारती किताब में से पाठ नंबर 6 पाप के चार हथियार, लेखक कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी, भाग 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले 2 भागों में हम लोगों ने पाठ नंबर 6 पाप के चार हथियार इस निबंध की कुछ जानकारी हासिल की है कि इस निबंध में पिछली तासिका में या भाग 2 में हम लोगों ने देखा है कि पाप के जो चार हथियार हैं, चार शस्त्र हैं, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये किस प्रकार काम करते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि जब सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पापी जो समाज है वो उनकी उपेक्षा करता है, सुधारक की तरफ ध्यान नहीं देता, या ध्यान देता भी है तो उनकी बात सुनकर उन पर हंसता है, उनकी उपेक्षा करता है। और उपेक्षा में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। लेकिन इसके बाद जैसे ही पाप सुधारक पर, सत्य पर हंसता है, तो उसके बाद जो सत्य है उपेक्षा की अपेक्षा तेज हो जाते हैं। सत्य के स्वर में पहले से भी ज्यादा धारदार, तीक्ष्ण जो स्वर हैं वो हो जाते हैं और उन पर हंसने वाला, मजाक उड़ाने वाला जो पापी समाज है उन्हें सत्य सबक सिखाता है और सोचने के लिए मजबूर करता है। और उसके बाद जैसे ही पाप को कुछ सोचने पर मजबूर किया जाता है तो पाप जो है वो विवश होता है, सुधारक की बातें, सत्य की बातें सुनने के लिए विवश होता है। वो सुधारक की बातें सुनता है लेकिन उन पर निंदा की बौछार करता है। अलग अलग तरीकों से सुधारक को, सत्य को वो परेशान करने का प्रयास करता है। और यहां पर निंदा में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। सुधारक उसके बाद निंदा सुनने के बाद सावधान होता है और सावधान होकर वो पाप पर पलटवार करता है। अब इस बार सुधारक का सत्य पहले से भी ज्यादा प्रखर हो जाता है। अब सत्य की जो धार है वो सिर्फ चोट नहीं करती, वो काटने भी लगती है। और ये जो चोट है यह पाप को असह्य हो जाती है, पाप बेकाबू हो जाता है, सहरभर हो जाता है, बेनकाब हो जाता है। अब पाप उसकी हत्या कर देता है, उसे मार डालता है। और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा, नष्ट करूंगा। सुधारक की हत्या के बाद समाज में एक अलग सी लहर दौड़ने लगती है।
समाज पाप के खिलाफ आवाज उठाने लगता है। सुधारक का बलिदान समाज के सामने एक आदर्श तैयार करता है। जब सुधारक जिंदा था, उस वक्त जो ज्ञान या शक्ति समाज में नहीं ला सका, वह बलिदान के बाद समाज में प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश, बिजलियों जैसा कड़क तूफान वेग समाज में दिखाई देने लगता है। और यह वेग देखकर, यह परिवर्तन देखकर, समाज का भयावह रूप देखकर जो पाप है वो कांपने लगता है, डरने लगता है। अब उसे भय लगने लगता है कि वो पीछे जाएगा और बिखर जाएगा। फिर पाप अपना ब्रह्मास्त्र सत्य पर फेंकता है, और ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। यहां तक की जानकारी हम लोगों ने भाग 2 में देखी है। तो चलिए आगे का जो भाग है, भाग नंबर 3 जो है, आगे का जो पाठ है उसको हम आरंभ करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। पन्ना नंबर 32। यहां देखिए, इस परिच्छेद में सबसे पहले प्रकट वाचन किताब में ध्यान दीजिए, पन्ना नंबर 32। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। सुकुमारता सुकुमारता शब्द का अर्थ है सौंदर्यपूर्ण कोमलता। बखान शब्द का अर्थ है वर्णन। बखान यानी वर्णन, सुकुमारता यानी सौंदर्यपूर्ण कोमलता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका करता है यू उपसंहार। उपसंहार यानी सार। उपसंहार यानी सार। उनका करता है यू उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर शब्द का अर्थ है सामान्य लोगों से ऊपर या विशिष्ट। मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहां, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। अब प्रकट वाचन के बाद परिचित का स्पष्टीकरण देखते हैं। अब 4 हथियार का उपयोग किस प्रकार पाप करता है उसकी जानकारी अब तक हम लोगों ने ली है। और उसके बाद अब पाप सुधारक की चरण वंदना करने लगता है, उसके सत्य की महिमा का नामस्मरण और वर्णन करने लगता है। सुधारक की करुणाशीलता, उनका सत्य पर रहने वाला विश्वास, वह पहले चौंकाता है, उसके बाद वह कोमल पड़ जाता है, तब उसका वेग अपने आप शांत हो जाता है और वातावरण में सौंदर्यपूर्ण कोमलता छा जाती है। पाप सुधारक के सामने घुटने टेककर उनकी चरण वंदना करके सत्य की महिमा का गुणगान करता है। सत्य की महिमा गाते गाते इस प्रकार वह उपसंहार करता है कि सुधारक महान है,
वह लोकोत्तर यानी सामान्य लोगों से ऊपर है। वह मानव नहीं, भगवान है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय, स्मरणीय और आदर्श है। हम जैसे साधारण मनुष्य को वैसा बनना असंभव है। और इसके बाद पाप का नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है और वह लोकोत्तर है। पाप का नारा रहता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। चलिए आगे का परिचय देखते हैं। प्रकट वाचन सबसे पहले। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। भाष्य शब्द का अर्थ है कथन, भाष्य यानी कथन, फलितार्थ यानी सारांश या तात्पर्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो इस परिच्छेद में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने पाप किस प्रकार अजय रहा है, वर्तमान में भी अजय है और भविष्य काल में भी अजय रहेगा, इसका विवरण किया है। पाप सत्य के सामने घुटने टेकने के बाद भी किस प्रकार अजय रहा है, इसका विवरण किया है। इस परिच्छेद में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने कहा है कि सुधारक की इस महिमा का वर्णन समाज के हर कोने में फैल जाता है। दूर दूर तक उनका गुणगान होने लगता है। लोग इस महिमा के सैलाब में शामिल होते रहते हैं। लेकिन अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। लोगों का ध्यान सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे अर्थों और सारांश निकालने में जुटा रहता है। हर जगह पर सुधारक के स्मारक और मंदिर बनने लगते हैं। उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, कथन बनते हैं। हर जगह पर उसका पारायण होने लगता है, ग्रंथ का पारायण। और यहीं पर सुधारक और उसके सत्य की पराजय हो जाती है, पाप की जय हो जाती है। सुधारक का स्मारक और मंदिर बनने पर वहां नित्य पूजा अर्चा होने लगती है। उनके ग्रंथ और कथन पर नित्य पारायण होने लगते हैं। सुधारक की जयंती मनाई जाती है। लेकिन उनके ग्रंथ के जो विचार हैं, सुधारक के जो विचार हैं, ग्रंथों का जो कथन है, वो सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, वह कोई भी आचरण में
नहीं लाता। इसी कारण पाप सुधारकों के शक्तिशाली आक्रमणों को झेलते हैं और पाप कभी भी नष्ट नहीं होता, पाप की जीत होती है। और पाप का यह ब्रह्मास्त्र भूतकाल में अजय था, अजय ने जिसे जीता न जा सके। वर्तमान काल में भी अजय है और कोई यह भी नहीं कह सकता कि भविष्य में कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो इस प्रकार प्रस्तुत पाप के 4 हथियार इस निबंध में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने युगों युगों से विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु इसके बावजूद यहाँ की स्थितियां नहीं बदली। शायद इसलिए धरती पर मौजूद पाप रूपी प्रतिभागी शक्ति ने इन सभी प्रतिभाशाली शख्सियतों के समाज परिवर्तनकामी और क्रांतिकारी विचारों क्रमशः उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा के उपयोग से खत्म कर दिया और न केवल अपनी सत्ता बनाए रखी बल्कि उसे और मजबूत किया। मेरे प्यारे छात्रों, जब तक लोग सुधारकों के स्मारक, मंदिर बनाते रहेंगे, हर एक अपने धर्म ग्रंथ और उसके पारायण करता रहेगा, धर्म पर लोगों को बहकाते रहेगा, लेकिन जो भी अपना धर्म ग्रंथ है वो अच्छी तरह नहीं पढ़ेगा, उनके अंदर जो विचार हैं, जो कथन है, वो जब तक आत्मसात नहीं करेगा तब तक ये पाप जो हैं, ये पाप के जो शस्त्र हैं वो जीतते ही रहेंगे, वो कभी नहीं हारेंगे। कितने भी समाज सुधारक, विचारक, दार्शनिक, तीर्थकर, फादर, पास्टर आते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, लेकिन ये जो सिलसिला है वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर इसे खत्म करना है तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले जो भी सुधारक हैं, जो भी महानायक हैं, तीर्थकर हैं, फादर हैं, उनके विचार आत्मसात कीजिए, उनके विचारों का ग्रहण कीजिए और उसी प्रकार आचरण कीजिए। उस दिन ये जो पाप है वो खत्म होगा। नहीं तो ऐसे ही पारायण चलते रहेंगे, स्मारक बनते रहेंगे। ये जो सिलसिला है अतीत से चलता आ रहा है, वर्तमान काल में भी चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, इसे हमें खत्म करना है, इस सिलसिले को हमें खत्म करना है और उसके लिए जो भी हमारे सुधारक हैं, महापुरुष हैं, उनके विचार हमें आत्मसात करने होंगे और आचरण में लाने होंगे। जब हम उनके विचार आचरण में लाएंगे, हमारे धर्म ग्रंथ के जो विचार हैं वो आचरण में लाएंगे, चाहे वो कुरान हो, भगवत गीता हो या बाइबल हो। अगर हम उनके विचार पढ़ेंगे तो मानवता के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ ही उनके विचार हैं। कोई भी ग्रंथ पाप करने के लिए नहीं कहता, इसलिए सबसे पहले उसका आचरण कीजिए और इस पाप को खत्म कीजिए। आशा करता हूं कि आज के बाद जो भी महापुरुष हैं, सुधारक हैं या जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो अच्छी तरह हम पढ़कर उनके अंदर जो विचार हैं
हमारे महापुरुषों के जो विचार हैं उनका हम आचरण करेंगे। धन्यवाद।